जय हिंद सबको। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो आज पार्ट नंबर 2 हमारा चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 1 हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भिन्न, दशमलव भिन्न, ठीक है। तो दशमलव भिन्न में सबसे पहले देखेंगे हम दशमलव, डेसिमल। डेसिमल हमारा क्या होता है, किस टाइप से होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल जो होते हैं ना हमारे, दो टाइप से होते हैं। डेसिमल प्रसार जो होता है हमारा दो टाइप से होता है, ठीक है। दशमलव प्रसार हमारा दो टाइप से होता है, ठीक है। डेसिमल का प्रसार एक होता है शांत, कौन सा होता है, शांत। एक होता है अशांत, शांत और अशांत, ठीक है। शांत का मतलब है टर्मिनेटिंग। शांत का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग। अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब आपका जब, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब है, शांत का मतलब है जब शेषफल आ जाए, जब शेषफल 0 हो जाए, ठीक है। जब शेषफल बराबर क्या हो, 0। शेषफल बराबर 0 आ जाए, ठीक है। जब शेषफल हमारा कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम शांत, ठीक है। शेषफल, शेषफल बराबर कितना, 0, ठीक है। शेषफल 0 आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जब शेषफल 0 ना हो, ठीक है। शेषफल जब क्या नहीं हो, 0 ना हो, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है। बात समझ आई। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपका जो अशांत है ना, ये और फिर दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पहला होता है आपका टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, अशांत आवर्ती, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। और इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावर्ती, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, आवर्ती कौन, रिकरिंग, ठीक है। और इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये आपके है, यहाँ पे इस टाइप से आपका डिवीजन होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है अशांत आवृत्ति का मतलब है जब आपका, ठीक है, जैसे मान लो किससे किसी को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास मैंने लिया 3 से, ठीक है। आप 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो अगर 3 कम 3 कितना आएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा, उतारा 0, कितना, पॉइंट 3 छिके 18, कितना बचेगा, 2 उतारा 1 0 और उतारा, और 3 छिके 18, कितना आएगा, 2 उतारा 0, कितना बन गया 20, तो 3 छिके 18, तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 आता रह रहा है, आप चाहे लगे रहो तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, बट रिकरिंग है, रिकरिंग के अच्छे अच्छे बार बार आ रहा है। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और साथ में क्या है, रिकरिंग हो रहा है,
ठीक है, मतलब 6 बार बार आ रहा है, मतलब कि शेषफल आपका यहाँ पे 2 2 बार बार आएगा। ठीक है, ये शेषफल जो है क्या है, बार बार आ रहा, 2, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था शेषफल, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे शेषफल 2 है। आप लगे रहेंगे आगे तो शेषफल ये 2 आता रहेगा, और यहाँ पे जो भागफल में 6.6666 आता रहेगा अंत तक। ठीक है, बात समझ आई। तो इसको ही बोलते हैं हम, ठीक है, अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, आई बात समझ। अगला अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती वो होती है जिसमें जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिकरिंग हो। यहाँ पे कुछ भी अटपटा सा आ रहा है, जैसे मानो 1.265749268 ऐसे कुछ भी आ रहा है, ना ही खत्म हो रहा है, ना ही खत्म हो रहा है, वो होता है अशांत, अशांत अनावर्ती। ठीक है, लगी बात पता। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ना है आगे। ठीक है, अशांत आवर्ती के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला आपका आएगा। अब एक चीज़ और याद रखना आपने, एक चीज़ और याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना, जो हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो ये वाला था ना, क्या था, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती वाला पार्ट ये होता है अपरिमेय। ये क्या होता है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बनती है, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। और जो यहाँ पे ठीक है, जो ये वाला होता है अशांत आवर्ती, अशांत कौन सा, आवर्ती, अशांत आवर्ती, एक होता है शांत। अब यहाँ देखना, जो ये दोनों बनता है, ये वाला ये बनता परिमेय। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या होती है जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है दशमलव में। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, समझ आई होनी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें आपने और क्या ध्यान रखना, तो फिर मैं कुछ अभी कुछ चीज़ें बताऊंगा, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जैसे मान लो आपको मैंने बोला, अगर मेरा 0.24 आ गया, ठीक है, इसको P बटे Q में लिखो, तो इसको कैसे लिखते हैं आप, 24 बटे पॉइंट के बाद कितने अंक है, दो अंक है, तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, पॉइंट का नीचे 1 लग जाएगा, इसके बाद कितने अंक, 2 अंक है, तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो इसको काटेंगे आप, 12 दूनी 24, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 25 दूना 50, तो ये कितना आएगा, 6 बटे कितना 25, ये आपका आंसर है 6 बटे 25। बात समझ आई, 6 बटे 25 इसका क्या हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो और देता हूँ 1 2 एग्जाम्पल ताकि आपको इसको ये चीज़ें दिमाग में बिठा लो। जैसे 0.265 दे दिया मैंने, ठीक है, इसको P बटे Q में लिखो, तो P बटे Q में कैसे लिखेंगे, कितना है 265, देखो पॉइंट का क्या आएंगे, नीचे 1 आएंगे, पॉइंट के बाद कितने आएंगे 3, तो कितनी जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। अब इसको जब काटेंगे आप, तो ये कितना 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 3 15 और 5 दूनी 10, 0 0, तो ये आंसर कितना है 53 बटे कितना आएगा 200, 53 बटे कितना है 200 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, अब और देखना जरा इसमें आपका, अब देखो ये चीज़ तो आ गया, मतलब शांत वाले आपको पता लग गया, कौन सा लगे, शांत वाले। तो शांत वाले को P बटे Q में कैसे लिखना है आपने, ठीक है, क्लियर है। जैसे मैं और लेता हूँ एग्जाम्पल शांत में, जैसे मैं 0.25 इसका देखते हैं, इस 0.25 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे सर, देखो 25 पूरा संख्या लिख लो पहले, तो पॉइंट का नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद कितने अंक 2, तो 2 जीरो आएंगे। ठीक है, तो ये जब काटेंगे आप, तो कितना 25 कम 25, 25 का 100, तो ये कितना 1 बटे 4 आ जाएगा, कितना आएगा 1 बटे 4, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 आ गया। ठीक है, लगी बात पता। ठीक है, अब आप इसके एग्जाम्पल देखते हैं, अशांत का एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो शांत था, अशांत के एग्जाम्पल देखते हैं। अशांत वाला, ये शांत था, अशांत का भी हमने कौन सा था, आवर्ती वाला। ठीक है, आवर्ती वाला। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना, आप कुछ नया सीखेंगे यहाँ पर, अशांत आवर्ती। इसमें जैसे मान लो 0.26, ठीक है 26 या 0 पॉइंट कितना 0.727 मैंने लगा लिया इसके ऊपर बार, या सिंपल पहले ये वाला लेते थे 0.3 बार। ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी हमने डिवाइड दिया किसी से किसी को, तो यहाँ पे हमारे 0.3 3 3 3 बार बार आ रहा है,
अगर ये बार बार आ रहा है तो ये जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इसका मतलब पता है, इसका मतलब 0.3333 ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आया, ठीक है। बात समझ आई, लगी बात पता, ठीक है। अब देखना, जो ये चीज़ आया हमारा, जो ये चीज़ आया, अब इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। कितना है, 0.3 बार। तो 0.3 बार का 0.333333, ये मतलब इसका, इसको हम ऐसे लिख सकते, बार बार का मतलब बार बार आ रहा, ठीक है। बात समझ आई, लगी बात पता, ठीक है। ठीक है, दोबारा समझो एक बार से। जैसे मैंने दिया, हमारे पास दिया 1/3, तो 3 से हमने 3 से इसको डिवाइड करना, तो 0.0 ऐसे आएगा, 3 तिया 0 आ जाएगा, पहले 3 तिया 9, एक बचेगा, 0 उतारेंगे कितना 10 बनेगा, 3 तिया 9 बचा एक, 3 तिया 9, तो ये आता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब 0.3333 डॉट डॉट, ये मतलब इसका, ठीक है। इसका मतलब ये आएगा 0.3 बार, 0.3 बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3 बार, ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना है, इसको पी बटे क्यू में लिखना है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ आ गया इतना, ठीक है। अब मैंने बोला 0.3, कितना लिखा है ध्यान देखो, 0.3 बार को पी बटे क्यू के रूप में लिखो, 0.3 बार को पी बटे क्यू के रूप में लिखो, ठीक है। पी बटे क्यू के रूप में, ये क्वेश्चन मान लो आ गया आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.3 को लिख लेंगे, और बार का नीचे कितने बार है, एक अंक में बार, तो 1 9 नीचे आएगा, यहाँ से पॉइंट भी हट जाएगा आपका सब कुछ। तो मतलब सिंपल आपने क्या करना, सबसे पहले देखो, इस एक अंक में बार है तो 3 पूरा लिखना, बार कितने में, एक अंक में, तो 1 9 नीचे आएगा। इसको आप काटेंगे तो कितना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना 1/, कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका मतलब 0.3 बार का मतलब है 1/3। बात समझ आई। अगर मैं बात करता हूँ 0.6 बार की, 0.6 बार, इसका मतलब क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन ले रहे हम, इसका 6/, कितना 9, 6/9 मतलब ये आ जाएगा आपका काट के, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/, कितना 3, तो ये आ गया आपका 2/3 आंसर आएगा सर के। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे देखो, अगर मैं लेता हूँ 0.9 बार, 0.9 बार कितना 9/9, 9/9 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आए, क्योंकि ई आएगा, ये कितना आएगा 1, ठीक है। तो इस टाइप से आपने देखना। अब देखो आगे बढ़ जाते, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, ये 0 पॉइंट कितना 27 बार, इसका मतलब आप कहूँगा, इसका मतलब 0.2727 ऐसे चलता जा रहा है, ये बार बार आता रह रहा है। तो इसका ये जो सॉल्व करेंगे, 27 कितने पे बार है, 2 पे बार है, तो कितनी जीरो आएंगे, 2 जीरो नीचे आएंगे। तो ये कट तो नहीं रहा, कितनी कितने 9 आएंगे नीचे, 2 9 आएंगे, क्योंकि 2 में बाहर है ना, और 2 नीचे आएंगे। तो इसको आप काटेंगे, अब काटेंगे आप, कितना आएगा 9 तिया 27, 9 कम 9, 9 कम 9, कितना 3/, कितना 11, 3/11 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। लगी बात पता, ठीक है। अब इसके कुछ और क्वेश्चन ले लेते, देखते रहा, इसके क्वेश्चन आप ले लेंगे। जैसे मान लो, और ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन है, जैसे 0.27 बार वाला तो हो गया हमारा, कितना 27 कितना 99, कितने 27 पूरा लिख लिया, कितने बार है, 2 अंक बार, तो 2 नीचे आएंगे। फिर इसको काटेंगे आप, कितना आएगा 9 तिया 27, 9 कम 9, 9 कम 9, कितना 3/, कितना है 11, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है 0.36 बार। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप समझ गए कि 3 6 और 3 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.36 बार का मतलब है 0.363636 बार बार आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये तो पता लग गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो कितना है 36 अपॉन कितने, कितने 9 आएंगे, 2 9 2 2 9 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको काट दो, 9 तिया 27, 9 चक 36, अगर 9 कम 9, 9 कम 9, कितना 4/, कितना आएगा 11, इसका आंसर कितना 4/11, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट एक और लेते हैं, 0.354 लेते हैं। तो इसका मतलब 54 डिवाइड बाई कितना 2 9 आ चाहिए। अब इसको काटेंगे आप, कितना 9 18, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 18 9 33 9 36 9 45 9 6 54, 9 6 54, कितना 6/, कितना 11 आ गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं जरा, तो 0. कितना 72 बार, 72 बार 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 आ रहा है। इसको कैसे लिखेंगे आप, 7
2 डिवाइड बाय कितना 2 9 आगे, क्योंकि 2 अंक पे बार है तो उसको काटो कितना 9 अठे 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो कितना है 8/9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो एक और लेते हैं। 0.267 इन दोनों में बार है, तो ये कितना है, ये आएगा 267 डिवाइड बाई कितना 999 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कट रहा है, पहले ये कट रहा है तो काट दो 3 से, कट रहा है ना 3 से, तो 3 3 8 24, 2 बजे 3 9 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना है 8 9 डिवाइड बाई कितना है 333, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। अगर 3 अंक में बार है तो कितने 9 आएंगे नीचे 3, अगर 2 अंक में बाहर नीचे तो कितने 9 9 आएंगे नीचे 2, 1 अंक में बाहर है तो कितने 9 नीचे आएंगे 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आई थिंक मतलब कि हो सकता अब समझ आ गया होना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होना, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में देखते हैं क्वेश्चन करने। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचपी पटवारी वाले भी है जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ बोला गया अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या होती है। अभी बताया था मैंने, पीछे बताया था, जो अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या होती है वो क्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या आना था आपका, ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका मतलब अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से आपने दशमलव घटाना, मतलब p/q में लिखना है। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको p/q में लिखो, p/q में लिखो, ये आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखना जरा यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 25। ये तो सिंपल है, इसमें बाहर तो नहीं है, तो कितना 25 बटे कितना, ये क्वेश्चन मैंने अभी किया था, 25 बटे कितना है 100, 25 बटे 100, इसको काटेंगे आप, तो इसको काटेंगे जब कितना है 25 कम 25, 25 का 100, तो कितना 1 बटे कितना आएगा 4, तो यही आपका आंसर आएगा 1/4। ठीक है, लगी बात। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया, बराबर कितना 175, कितने पॉइंट का नीचे क्या रहेगा 1, और कितनी जीरो आएंगे 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो कितना 25 कम 25, ये 5 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 5 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। 25 5 दिए 15, 2 बचे 25 बनेगा, 5 बचा 25। ठीक है, कितना आएगा कितना आ गया आप ये 35 आ गया, और कितना 5 दूनी 10, 0 0, और कटेगा एक बार 5 से, एक बार और कट जाएगा, कितना 25 सॉरी 5 7 35, 5 चौका 20 0, कितना आएगा ये 7/40। तो इसका आंसर आएगा 7/40। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब इसको हम p/q में लिख लिया, इसका p/q फॉर्म आ गई ये वाली। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको p/q में लिखना आपने। ठीक है, तो ये दिया आपका कितना, ये दिया है 0.52, इसको लिखेंगे आप 0 पॉइंट को तो डालेंगे, 0 तो डालेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो कितना 52 बटे पॉइंट का 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद कितने अंक 2, तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो इसको काटो ज़रा, काटेंगे आप कितना 4 दूनी 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ठीक है, और ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका किससे 5 दूनी 10 0, फिर और कटेगा ये किससे, और कटेगा 13 दूनी 26, तो कितना 25 दूना 50, तो कितना आएगा 13 बटे कितना आएगा 25, 13/25, यही आपका आंसर आ गया। तो ये p/q में आ गया ये वाला। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या आ गई p/q में। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखना ज़रा, अब थोड़ा सा अलग इसमें पहुंच रहे। अगर ऐसा होती है आपको, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे आ रही कोई संख्या 0.x ख़त्म हो ही नहीं रही है,
तो मैंने बताया इसका मतलब ये रिपीट हो रही है एक्स ना, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.x बार लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये 0.2 ये आता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, बराबर। तो इसी को लिख सकते हैं 0.2 बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 बार। अब इसी को हम लिख सकते हैं कितना, x बटे कितना 9, एक अंक बार तो एक 9 नीचे आएगा, तो 0.x बार का आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा कितना, x बटे 9, मतलब इसका भी आंसर कितना है, 2 बटे कितना है 9, तो इसका मतलब 0.2 या 0.2 बार का आंसर कितना है, 2 बटे 9, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, डन है, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल, मैंने बता दिया था ये चीज़ें सारी, तो ये चीज़ें आपको बता दी थी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया, आपका अब याद रह जाएगा। ठीक है, आपको याद रह जाएगा। चलो अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया था, 0.3 बार इसको सॉल्व करना आपने, तो अभी बताया था कितने बार पे, एक अंक बार है, तो एक अंक बार तो एक 3 तो पूरा लिख लो, ऊपर वाला क्या लिख लो, 3 पूरा लिख लो, तो 3 बटे कितना आएगा, 3 बटे कितने अंक बार है, एक अंक बार तो नीचे 9, तो इसको आप जब काटेंगे तो कितना, 3 ही कम 3, 3 तिया 9, तो कितना, एक बटे कितना आएगा 3, इसका एक बटे 3 आ गया। ठीक है, 0.3 बार का मतलब 1 बटे 3। ठीक है, बात समझ आई, इसका आंसर आएगा 1 बटे 3। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये जो दिया है ना, ये दिया है, मैं लिख रहा हूँ, मैं दोबारा देखना जरा यहाँ से, इसका मतलब है 0.36 बार, ये मैंने करा दिया है, इसका मतलब क्या है, 0.36 लिख लो पूरा, पॉइंट भी हटा लो, इसका मतलब 36 लिख लो पूरा, और कितने अंक बार, 2 अंक बार तो कितने, 2 9 नीचे आएंगे। अब इसको काटो जरा आप, ठीक है, किससे काटेंगे, 9 से, 9 18 9 तिया 27, 9 चौका 36, 4 बार कटेंगे, सॉरी ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है, 36 कितनी बार कटेगा, 4 बार, 9 18 9 30 9 चौका 36 4, और 9 कम 9 9 कम 9, तो कितना आंसर आएगा, 4 बटे 11, तो यही आंसर आ गया इसका। ठीक है, 4 बटे 11। ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगला देखते हैं, इस टाइप क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इससे पहले सिंपल वाला तो लग गया आपको पता है, अगर क्वेश्चन इस टाइप से बना आपका, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो इसको करेंगे आप, पहले पूरे संख्या लिख लेना, पूरी 13 लिख लिया। अब देखो कितने में बार है, एक में बार है, किस में बार नहीं है, इस एक में बार नहीं है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा आपको, और डिवाइड बाय कितने बार है आपका, एक अंक बार तो एक 9 नीचे आएगा। अब देखो पॉइंट बाद एक ही अंक है, तो एक ही अंक आएगा नीचे, 9 ही आएगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यही चीज़ आ जाएगा आपका, कितना घटा लो इसको, कितना 12 में से 13 में से एक गया, कितना 12, 12 बटे 9, तो इसको जब काटेंगे आप तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 4 बटे 3, तो आंसर का, इसका आंसर है 4 बटे 3 आपका आंसर आया। ठीक है, डन है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दो जो लिखा हुआ है, इसको क्या करो, देखो दोबारा देखो ध्यान से। ठीक है, ऊपर वाला से फिर ये वाला समझिए, पहले अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, इससे पहले 2 है, बार 6 पे है, तो इसको पहले पूरा लिख लेते, कितना 26 का 26 पूरा लिख लिया। बार किस में नहीं है आपने वो देखना है, किस में 2 में नहीं है, तो इसको माइनस करते हैं। ठीक है, कितने अंक में बार है, एक अंक में बार, तो कितने 9 आएंगे नीचे, एक 9। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना, तो ये जो सॉल्व करके आएगा आपका, तो वही आंसर आएगा कितना, 24, 24 बटे 9, तो इसको काटेंगे आप, तो ये कितना आएगा, काट के आएगा 3 तिया 9, और 3 तिया 9, और कितना 8 तिया 24, तो कितना 8 बटे कितना है 3, तो ये आंसर आएगा 8 बटे 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आई, 8 बटे 3 ही आपका आंसर है। ठीक है, आई थिंक समझ गए, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन, आपने ये चीज़ें आपने करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, क्वेश्चन आपका है ये। ठीक है, देख लो ध्यान से, क्वेश्चन दिया 0 पॉइंट कितना एक्स वाई बार बराबर दिया कितना 17 बटे कितना 99। ठीक है, ये दिया आपने x प्लस वाई का मान ज्ञात करना। देखो ये तो गिवन है आपके पास, ये क्या गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये 0.x बार दोनों बार है, ठीक है, किस पे, x और y पे बार है। तो अब ये चीज़ दिया है, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को अगर आपने ये पॉइंट लिखना तो 0.17 लिखेंगे। 2 0 क्यों आए थे, क्योंकि 2 7 एक रिपीट हो रहा है, 1 और 7 7 1 और 7 रिपीट हो रहा है, यही है। इसका मतलब x का मान कितना है, x का मान आपका 1, y का मान कितना आएगा 2 आया। ठीक है, तो इसमें 1 + 2 कितना है 3, इसका आंसर आएगा 3 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ठीक है, बात समझ आई। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा ही क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके ऊपर बार है पूरे दोनों के ऊपर, ठीक है। मतलब ये दिया है हमारे पास कितना 0.xy और दोनों बार बराबर कितना 7 बटे कितना है 11, ये दिया है। तो x प्लस वाई का मान निकालना, हमने क्या निकालना, x प्लस वाई का मान ज्ञात करना, x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने बार हैं, 2 पे। इसका मतलब ऐसे आना था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट कितना 0.xy है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप 0.xy इसको हटा के कितना आना था नीचे, नीचे आना था 99, कितना आना था नीचे 99 आना था, ठीक है। 99 बनना था, ठीक है। हाँ 99 बनना था, बट 99 नहीं है, नीचे कितना है 11। तो इसको पता है क्या करना पड़ेगा, अब इसको नीचे 99 बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको 99 बढ़ाने के लिए तो कैसे 9 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी कैसे 9 से गुणा करेंगे, 9 63, तो कितना है 63 अपन कितना 99 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसको अगर पॉइंट में बदलना है तो अब देखो कितने 9 नीचे 2 9, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ये आ जाएगा 0.63 बार, ये आ जाएगा मतलब इसका आंसर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 9 नीचे क्यों आए, क्योंकि 2 अंक में बार था ऊपर, 2 अंक में बार किस में था 6 और 3 में बार था, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 6 और 3 में बार था, इसलिए हमारे क्या है 2 अंक के बाद। तो इसका आंसर ये आया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये आया। आंसर नहीं पर एक्स कितना आएगा, एक्स पहले वाला होगा सर, एक्स कितना आएगा 6 और वाई कितना है 3 है, तो एक्स प्लस वाई 6 प्लस 3 कितना आएगा 9, तो आंसर कितना है 9 आपका आंसर, ठीक है। बात समझ आई। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, इसको भिन्न में हमने बदलना है, ठीक है, भिन्न में बदलना है। तो देखो ये तो सिंपल हमारा कितना 0.037 है, तो इसको आप पूरा लिख लेंगे 37, कितने बार है, एक बार नहीं सॉरी, कितने पॉइंट के बाद कितने होंगे 3 है, तो कितने जीरो नीचे आएंगे 3 जीरो आएंगे, तो ये आपका आंसर है, यही आपका है आंसर। आई बात पता, आए समझ, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। कितना 0.74, कितना 0.74 ये दिया है। इसको हमने किस भिन्न में बदलना है, तो कितना लिखेंगे देखो 0.74 अपॉन कितना आएगा 100 है ना, 70 पॉइंट के बाद कितने अंक 2 अंक, तो ये आएगा बी ऑप्शन, इसका आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका 0.74 बार, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 7 ओनली किस में बार है, 4 पे बार होना है, हाँ 4 पे बार ओनली, ठीक है, 4 पे बार है। इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन ऐसा था बचा या 0.744444 डॉट 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 4 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, कितना 74 माइनस कितना 7 डिवाइड बाई, देखो ये नया थोड़ा, ये इस पॉइंट कितने अंक में बार है, एक अंक में, तो एक 9 नीचे आएगा, पॉइंट के बाद कितने 2 है, तो 2 पूरे करेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। तो आप इसमें से ये घटा लो, कितना आएगा, ये आएगा 67 डिवाइड बाई कितना है कितना 90, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। बात समझ आई, ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपने सिंपल जोड़ना है इसको, इसमें कुछ नहीं करना आपने, ऐसे देखो 0.3467 प्लस 0.1333, ठीक है, और यहाँ पे 0 लगा लो। अब इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा 3, सिंपल आएगा, इससे इसके बाद भी 4 ही थे ना ये, तो सिंपल जोड़ेगा ये, ठीक है। तो सिंपल जोड़ेगा कितना 7 और 3 10 हंस लगे 1, 6 और 3 9 और 1 10 हंस लगे 1, कितना 4 4 8 और कितना
4 और कितना आएगा 0.48, कितना है 0.48। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 0.48। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है, लगी बात पता, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखना जरा ध्यान से। ये दिया आपने लिखना है इसको कितना 5.67, अगला 0.567, अगला 56.7, अगला 567.055। इसको जोड़ना है आपको, ठीक है। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, देखो इसके आगे जीरो लगा लो, इसके आगे जीरो लगा लो, ये 3 जीरो पूरे कर लो। अब इसको जोड़ो, अब इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 7 5 12 हंस लगी 1, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 हंस लगी 1, कितना ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 7 दूनी 14 और 15, 7 दूनी 14 और 5 19 हंस लगी 1, तो 1 आ जाएगा 6 कम 6 12, 6 18 का 8 हंस लगी 1, तो कितना आ जाएगा ये 6 6 12 और कितना आ जाएगा 1 हंस लगी 6, तो कितना 628 कुछ गड़बड़ हुआ इसमें, ये कितना आएगा 2 आनी थी ना 6 2 आनी थी असली, ठीक है। तो ये 9 आना था, ठीक है कितना 9। तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल था। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। इसमें कहते हैं 82.064, ठीक है, माइनस कितना करना है 37.8962 और जीरो लगा दी, इसके साथ कितनी लगा दी 0, इसके साथ आ जाएंगे 0, ठीक है। और नीचे कितना था 2 साथ में आना था 2, और इसको घटाना था आपने, ठीक है। जब घटाएंगे आप तो कितना आएगा 10 में से 2 गया कितना 8 और 3, 13 में से 6 गया कितना 7 और कितना 15 में से 9 गया 6 आना था, यहाँ पे 9 बचना था, कितना 9 में से 8 गया कितना 1, और यहाँ से आपने हासिल लिए और नीचे, तो ये कितना 1 रहा, तो हासिल यहाँ 11 में से 7 ये कितने 4, तो कितना 7 में से 3 कितना 4, 44.1678, 44.1678 ऑप्शन नंबर डी, इसका आपका था ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे आपने सॉल्व करना, सिंपली था ये ना, ये चीज़ आपको आती भी घटाव करनी थी, घटाने की पॉइंट वाला घटाव होने थे, ठीक है। तो ये आपने इस टाइप से करना था। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखेंगे ध्यान से, कितना 0.63 कितना प्लस 0.37, इसको जोड़ना था आपने, ये जोड़ क्या आना था 0, ये कितना 0, ये 1.00 1.00 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाना, ठीक है। सिंपल था ये, यहाँ जाने देना आंसर एक ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है 3.87 कितना माइनस 2.59, तो 17 में से 9 गया 8 और यहाँ 7 में से 5 गया कितना 2, कितना 1, 1.28 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर था आपका, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है आपका, ये दिया है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें देखना ध्यान से, तो वर्गमूल लगाएंगे, वर्गमूल कितना है 64, 0.64 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे, वर्गमूल 64 लिख लिया, पॉइंट के नीचे कितने, पॉइंट के बाद कितने अंक 2, तो 2 मतलब 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके कितनी बराबर 64 का मतलब क्या 64 का अंडर कितना था 8 और कितना 100 का कितना था 10, तो ये आ जाएगा आपका कितना 0.8, कितना है 0.8, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाना था, तो यही आपका आंसर, ठीक है, समझ गए। चलो ये थी इसके आंसर की विधि थी, तो ये था आपका, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर, ठीक है 2 था, तो ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 किया हमने, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट है, ठीक है, पार्ट नंबर 2।
तो धन्यवाद सभी के लिए। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का पता चल सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी ठीक है, सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ, ठीक है, धन्यवाद, ओके बाय, गुड नाइट।